परम हृदय प्रातः स्मरणीय अतिनि वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृ शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे भक्ति और ज्ञान का समन्वय। क्या कर रहे थे? हाँ, हृदय सत्यनारायण जी महाराज ने विषय भी यही दिया, भक्ति और ज्ञान का समन्वय कैसे होता है। तो देखो, वास्तव में होता क्या है, साधनों की आवश्यकता तब होती है जब हमें किसी साध्य की प्राप्ति करनी हो। यदि किसी साध्य की प्राप्ति ही न करनी हो तो फिर साधनों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अर्थात जिनको भूख होती है उनको ही भोजन की आवश्यकता होती है, जिनको कहीं पहुंचना हो उनको ही साधन की बस ट्रेन आदि की आवश्यकता होती है। तो या तो घर पर बैठे हुए हैं अथवा पहुंच गए हैं, उनको किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो देखो, भक्ति की आवश्यकता अथवा ज्ञान की आवश्यकता, इनमें से अपने को किसकी आवश्यकता है, इसके लिए थोड़ा भूमिका के रूप में कर्म करते हैं। इनकी क्यों आवश्यकता होती है? इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है, चाहे कैसा भी जीव क्यों न हो, मानव की ही बात नहीं, 84 लाख योनि के जितने भी जीव है, इस सृष्टि के ही नहीं, अनंत अनंत सृष्टियों के जितने भी जीव है, ये सारा का सारा केवल और केवल मात्र छुटकारे को ही महत्व देते हैं, अर्थात छुटकारा ही चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं बताओ? कोई बंधन में रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहते हैं। अरे भाई, एक तरफ होके जो बात करो। तो हम सब क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं। छुटकारे से तात्पर्य क्या हुआ? हम पराधीनता नहीं चाहते हैं। कोई पराधीनता चाहता क्या? और वास्तव में देखा जाए तो पराधीनता से छूटने का नाम ही मुक्ति होता है। और जितने भी ये शास्त्र है, संत महापुरुष है, सत्संग जो होती हैं, ये जीव मात्र को मुक्त करने के लिए होती हैं, अर्थात पराधीनता के बंधन से छुटाने के लिए होती हैं। परंतु पहली बात तो यह है, हम जब तक अपने को बंधा हुआ नहीं समझ लेते हैं, अथवा मैं पराधीन हूँ या नहीं हूँ, यदि किसी को ये पता ही न हो, बताओ छूटने की चाहना होगी क्या? पराधीनता किसको कहते हैं? इस प्रकार से पराधीनता हुआ करती है, पता है क्या? पता होगा तो फिर हम उसी प्रकार का साधन करेंगे न। इसको कहते हैं पराधीनता। देखो, पराधीनता का दूसरा अर्थ बता देते हैं, पशुत्व है। हाँ, थोड़ी श्रुति माता की भाषा में, वेद भगवान की भाषा में इसे पशुत्व कहा जाता है। और पशुत्व से तो जीव मात्र मुक्ति चाहता है। हाँ, बंधन कोई चाहते थोड़े ही हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के बंधन जिनसे जीव मात्र जकड़े हुए रहते हैं। देखो, किसी को धन का बंधन होता, धन की पराधीनता होती है, होती या नहीं होती? इसीलिए शास्त्रों के अंतर्गत संत महापुरुष कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई वह धन पशु जा रहा है। किसी के लिए कह देते वह देव पशु जा रहा है। ऐसे ही कोई वेद पशु होते हैं, कोई स्त्री पशु होते हैं, कोई जाति पशु होते हैं, कोई वर्ण पशु होते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के पशु होते हैं। कुल मिला करके किसी न किसी के चक्कर में ऐसे पड़े रहते हैं, उनको ही अपने जीवन का सार समझ लेते हैं और उनको प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। बताओ, वास्तविकता छूट जाती है या नहीं छूट जाती है? तो समस्त पराधीनताओं से जो मुक्ति होती है, अथवा समस्त पराधीनताओं से मुक्त होने की जो तड़पन होती है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। उसको कहते हैं यथार्थ जिज्ञासा। वरना सच्ची बात यह है, हम एक जगह से छूटेंगे, दूसरी जगह पर लग जाएंगे, तो वास्तव में वह छूटना नहीं हुआ, वह तो एक प्रकार से बनना ही हुआ है। इसलिए यदि हम किसी की भी गुलामी करते हैं, किसी को भी महत्व देते हैं, अर्थात केवल और केवल मात्र जिसके लिए श्रुति माता संकेत करती हैं,
सदैव सौम्यत्मग्रासिमेवादित्यम ब्रह्म। हे सौम्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक द्वितीय ब्रह्म ही था। तो परमात्मा के सिवाय यदि हम किसी को महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारे में पशुता भरी हुई है, पशुत्व भरा हुआ है। तो सर्वप्रथम इस पशुत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में बंधे हुए हैं या नहीं हैं। अरे आंख कह दे कि वह सुंदर वस्तु है तो उसको लेने के लिए पैर को उड़ा देते हैं, हाथ को संकेत कर देते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम कभी शब्द के गुलाम होते, कभी स्पर्श के, कभी रूप रस के, कभी गंध के, अरे कभी इंद्रियों के होते, कभी मन के होते, कभी बुद्धि के होते हैं, कभी किसी के, कभी किसी के। अनादिकाल से हम किसी न किसी के गुलाम बने हुए हैं। और इन गुलामी की बेड़ियां जब तक नहीं छूट जाती हैं, जब तक जलकर भस्म नहीं हो जाती हैं, तब तक हम कृतार्थ स्वप्न में भी होने वाले हैं ही नहीं। तो यहाँ पर बताया गया ये पशुत्व जो होता है बहुत बड़ा बंधन होता है। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र इससे छूटना चाहता है, परंतु वो छूट करके फिर दूसरी जगह पर बंधे जाते, इसलिए वास्तव में छूटना नहीं होता है। ये तो जब ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा समस्त बंधनों को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा तभी सचमुच में वह निहाल होंगे, वरना थोड़ी देर के लिए छूट गए कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे एक टाइम भोजन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, शाम को फिर भूख लग जाएगी, लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पर तो सत्य कहा जाए तो समस्त बंधनों का जो मूल, जिसको प्रीचिन अहम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीचिन अहंकार। जब तक ये प्रीचिन अहम आत्मा व ब्रह्मत्व के एकत्व बोध से उत्पन्न हुई जो अग्नि, उस अग्नि से चलकर ये भस्म नहीं हो जाता है, तब तक ये नाना रूप धारण कर करके अपने सामने प्रकट होता रहता है। हाँ, बात बिल्कुल सत्य है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, कोई भला मानुष थोड़ा सा विवेक करके देख ले थोड़ी देर में, अरे भाई ये सर्प नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्प जो है एक गाय का दूध निकाले इतनी देर में 4 घर में घूम कर आ जाता है, आधे घंटे से ये हिला नहीं, इसका मतलब ये सर्प नहीं है। तो देखो वह सर्प के बंधन से तो मुक्त हो गया, परंतु सोचेगा ये कोई माला रखी हुई है, कोई माला पड़ी हुई है, तो पहले तो वह डर रहा था और अब उस माला को सूंघने के लिए लालायित होकर के उसकी ओर जाने की चेष्टा करेगा। तो क्या वह मुक्त हो गया क्या? हाँ, सच्ची बात ही है। सबसे पहले इस देह के भ्रम से मुक्त होना होता है, फिर जीव भाव से मुक्त होना होता है, और ये देह भाव और जीव भाव जो है अधिष्ठान आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से ही निर्मूल हो सकते हैं, वरना दूसरे तीसरे उपाय करके कोई थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत कर ले, बुद्धि को शांत कर ले, जीव भाव का निराकरण कर ले, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, सत्य बात कहे तो कोई लाख करोड़ वर्ष की समाधि लगा करके सोच ले मैं निहाल हो गया हूँ, अरे भाई जिस समय इस समाधि से तुम्हारा उत्थान होगा, ये सारा का सारा प्रपंच ज्यों का त्यों खड़ा मिलेगा। चूहा बिल्ली के वैसे बिल में जाकर के छिप जाए तो थोड़ी देर के लिए निर्भय अवश्य हो सकता है, परंतु सचमुच में वह निर्भय हो ही नहीं सकता। तो अपने स्टेज मंत्री जी ने विषय दिया था भक्ति व ज्ञान का समन्वय, तो थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दे करके इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। भक्ति व ज्ञान का जो समन्वय किया जाता है, ये महापुरुषों की बड़ी कृपा होती है, वरना सत्य बात यह होती है भक्ति के द्वारा केवल और केवल मात्र संसार से नाता टूटता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। कहने का मतलब ये तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही सिद्धांत ग्रंथों में काटे युक्तों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। तो देखो जीवन के अंतर्गत जैसे बिना LKG उत्तीर्ण किए कोई कलेक्टर बन सकता है क्या? परंतु LKG उत्तीर्ण करके ही कोई कलेक्टर बन सकता है क्या?
अरे भाई LKG को पढ़ना होता है, उसको पढ़े बिना न तो कलेक्टर बन सकता है और न केवल मात्र उसको पढ़ करके ही बन सकता है। क्योंकि वैसे आप सब समझदार हो, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जीवन में भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। भक्ति के बिना न तो संसार से वैराग्य होता है, न संसार से नाता टूटता है। परमात्मा के चरण कमल में जब तक प्रीति नहीं होती है तब तक संसार दुख रूप प्रतीत नहीं होता, तब तक संसार से छूटने की इच्छा नहीं होती है। तो भक्ति की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं पर बताया गया है भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। अब इनको तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं से समझना होता है, वरना बहुत सारे लोग बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले कर देते हैं और सच कहे तो जहाँ के तहाँ अटक जाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। यहाँ पर भक्ति की पराकाष्ठा जो ज्ञान बताया गया, यहाँ पर भक्ति का अर्थ साधन भक्ति होता है और जिस जगह पर ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति बताई गई उस जगह पर ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान होता है। अरे भाई, अपरोक्ष ज्ञान से ये सकल विद्या जाल निवृत्त होता है, वरना कोई साधन है ही नहीं। तो ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ होता है क्या? ज्ञान से तो ये द्वैत सदा सदा के लिए भस्मीभूत हो जाता है। अरे भस्मीभूत क्या हो, ऐसा निश्चय होता है कि द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही, अरे जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता है वैसे द्वैत तो होता ही नहीं। ये तो हमने सत्य कहा जाए तो हमने महापुरुषों का संग नहीं किया, हमने वेदवादी पामर पुरुषों का संग कर लिया, संसारियों का संग कर लिया, ना समझों का संग कर लिया, अहंता ममता में उलझे हुए जीवों का संग कर लिया। इसीलिए सारा का सारा अनात्म प्रपंच सत्यवत प्रतीत होता है, भेद की प्रतीति होती है, वरना भेद है कहाँ पर? व्यवहार में भी कोई भेद सिद्ध नहीं कर सकता, फिर परमार्थ में भेद सिद्ध करना तो बहुत बड़ी नासमझी होती है। तो भाई सर्वप्रथम अच्छी तरह से बंधन के स्वरूप का निश्चय करे, सचमुच में हम बंधे हुए किससे हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा अज्ञान के सिवाय कोई बांधने वाला नहीं है, उसी दिन सचमुच में ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाएगा। हम तो समझते हम तो धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, पद प्रतिष्ठा नहीं इसलिए दुखी हैं, बंगला नहीं बना हुआ इसलिए दुखी हैं, गाड़ी नहीं है। तो भाई अब यहाँ पर ज्ञान व्यान का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो पैसे वालों से मिलो या जैसे तैसे करके धन कमाओ और मौज मस्ती मनोरंजन करो। ये ब्रह्म विद्या का जो विषय होता है केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही समझते हैं। तो देखो जब भक्ति परिपक्व होती है, भक्ति जब परिपक्व होती है तब साक्षात भगवान नारायण अपनी कृपा पूर्ण रूप से उनके ऊपर प्रकट कर देते हैं, उनको चतुर्भुज रूप से दर्शन दे सकते हैं और चाहे जैसे उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना ये कृपा केवल और केवल मात्र, इसके लिए भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में संकेत करते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति ते। हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई शंका हो तो कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से प्रीति पूर्वक जो बचते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह सदा सदा के लिए अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वह किस प्रकार से देते हैं उसके लिए इसी श्लोक के आगे वाले श्लोक में अर्थात 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह देते हैं, ऐसा मैं मानो कंपार्थ महम ज्ञानजम तम नास्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। अरे मैं उनको ये बुद्धि योग जो है तत्व ज्ञान के रूप में देता हूँ। तो बोलो, तत्व ज्ञान के रूप में तो स्वयं श्रुति माता संकेत करती हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगचेत समित पाणी स्तोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। और चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कथन कर देते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो देखो जब भगवान ये संकेत कर रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको
संसार से विरक्त बना देते हैं, उनको संतों से मिला देते हैं, उनको सत्संग सहज में प्राप्त हो जाती हैं, उनके हृदय में चार साधन प्रकट होने लगते हैं, उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और कहाँ तक कहा जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से मिलाना ये भी भगवत कृपा का ही अंग होता है। इसलिए ईश्वर कृपा को कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर कृपा तो बड़ी विलक्षण होती है, परंतु ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता, ये बड़ा महामंत्र है। इनको जो अच्छी तरह से समझ लेंगे वो निहाल हो जाएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे वो अनादिकाल से जो करते आ रहे हैं बस ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा कोई विशेष होता ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। हाँ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो, किसी भी शास्त्र को लेकर के या किसी भी प्रकार से, तो आप अपनी शंका प्रस्तुत कर सकते हो।